होता है कार्बनिक खाद या फिर खाद, और फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है उर्वरक। उर्वरक और खाद। फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है? उर्वरक। और अगर हम मैन्योर्स की बात करें तो इसको हम खाद बोलते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर्स, या फिर कार्बनिक खाद। सबसे पहले अगर हम मैन्योर्स की बात करें तो मैन्योर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पशुओं से प्राप्त होते हैं या उनके बाई प्रोडक्ट होते हैं, या फिर कुछ वनस्पति पदार्थों से प्राप्त होते हैं, मतलब पौधों से प्राप्त होते हैं, और फिर उनके अवशेष पदार्थ होते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थों को हम कार्बनिक खाद या फिर मैन्योर्स के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे मैन्योर्स होती हैं, जैसे FYM फार्म यार्ड मैन्योर, या फिर वर्क कंपोस्ट हो गई, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गई, ग्रीन मैन्योरिंग हो गई, या बहुत सारे खली हो गई, खलियों की जैसे मस्टर्ड केक हो गई, या फिर लिनसीड के केक हो गई, या फिर कैस्टर केक हो गए। तो ये सब क्या है कि कार्बनिक खाद के रूप में हम इनको प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर हम इनको फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों से केमिकल रिएक्शन के द्वारा। केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बहुत सारे पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से ये इनका प्रोडक्शन किया जाता है फैक्ट्रियों में। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, उनको हम उनमें क्या है कि बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों से अभिक्रिया कराई जाती है और उसके बाद इन फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है। तो ऐसे सभी पदार्थों को क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजर्स। जैसे यूरिया हो गई, NPK हो गई, या फिर MOP हो गई, DAP हो गई, ये सभी क्या है? हमारे फर्टिलाइजर्स के रूप में हम इनको यूज करते हैं। इसी तरह से मैन्योर्स में बहुत सारे, जैसे अभी हमने बताया कि कुछ पशुओं से या फिर उनके बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनके फार्म के बाई प्रोडक्ट होगा, या फिर वनस्पतिक पदार्थों से या पेड़ पौधों से, जो ऐसे पदार्थ जिनको हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं, उन सभी को हम मैन्योर्स के नाम से जानते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। FYM हो गई, या फिर कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, या फिर वर्मी वॉश हो गई, या फिर कोई भी केक केक हो गया, जैसे मस्टर्ड केक हो गया, लिनसीड केक हो गया। तो ये सभी केक जितने भी हो गए, चाहे मस्टर्ड केक हो गया, या फिर लिनसीड केक हो गया, या फिर नीम केक हो गया, इन सभी पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? मैन्योर्स, कार्बनिक खाद। और ये सभी पदार्थ क्या है? जानवरों से या फिर पशुओं से या फिर वनस्पति पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थों की जो विशेषता होती है, इसमें क्या है कि सभी पोषक तत्व जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या फिर जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये सभी, बोरॉन हो गया, ये सभी पोषक तत्व इन पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो क्या हो गया? सभी मात्रा में होंगे लेकिन लो क्वांटिटी में होंगे। इनमें क्या होगा? लो क्वांटिटी होगी इनकी। लो क्वांटिटी में सभी पोषक तत्व इन मैन्योर्स में उपस्थित होते हैं। जबकि अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स में जनरली 1, 2 या फिर 3 पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स ही उपस्थित होते हैं। और क्या है कि इनमें जो उनकी क्वांटिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा अधिक होगी, लार्ज क्वांटिटी में। लार्ज लार्ज क्वांटिटी में इनमें पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है, लेकिन 1, 2 या 3। और ये रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा बहुत सारी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि जैसे आज हमने पानी में डाला, मतलब खेत में अपने डाला, और ये जल के साथ जो हमारा मृदा जल, जो हमारा कैपिलरी वाटर होगा, उस वाटर के साथ ये सोल्यूशन बना लेते हैं, और ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे और आसानी से पौधे इसको फिर अवशोषित कर लेते हैं। तो इनका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है, 1 घंटे बाद हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर हम मैन्योर्स की बात करें तो मैन्योर्स में क्या है कि इनमें ऑर्गेनिक पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, मैटर ऑर्गेनिक मैटर, इस मैटर का क्या होता है? डिकम्पोजिशन। इस मैटर का क्या होगा? डिकम्पोजिशन। इस मैटर के डिकम्पोजिशन के द्वारा हमें जो जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्राप्त होंगे।
फिर ये न्यूट्रिएंट्स क्या है कि पौधा इनको अवशोषित करेगा अब उनकी आयनिक फॉर्म में, और ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा ये डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा इस कार्बनिक पदार्थ का विखंडन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस के बाद न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे, और फिर ये न्यूट्रिएंट्स मृदा में विलयन बनाएंगे और फिर पौधे इसको अवशोषित करेंगे। इस तरह से क्या है कि मैन्योर्स के द्वारा जो प्लांट की एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें बहुत अधिक टाइम लगता है, और इसमें क्या है कि तुरंत पौधे इसको अवेलेबल फॉर्म में ही ये उस फर्टिलाइजर में उपस्थित होते हैं और उससे वो आसानी से पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बहुत ही लंबा समय चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का विखंडन होता है। इसमें सूक्ष्म जीवों किसका विखंडन करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, उनमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस के बाद इसमें न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। फिर वो रिलीज होने के बाद पौधा उसको अवशोषित करेगा। तो ये जनरल मैन्योर्स की बात हो गई, और हमारे फर्टिलाइजर्स की बात होगी। बहुत सारे जैसे एग्जांपल्स पोटेशियम सल्फेट हो गया, यूरिया हो गई, सोडियम नाइट्रेट हो गई, ये सब क्या है? एमओपी हो गई, एसएसपी हो गई, ये सब क्या होते हैं? हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, और इनमें लिमिटेड अमाउंट में ही पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में होते हैं, और ये बहुत ही जल्दी पौधे के लिए रिजल्ट देते हैं, आसानी से इनको अवशोषित कर लेता है। जबकि ये क्या है? स्लो रिलीजिंग होते हैं। स्लो इसीलिए क्या, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, इसलिए क्या होंगे? स्लो रिलीजिंग होंगे। स्लो रिलीजिंग, स्लो रिलीजिंग का मतलब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस, इनमें लंबी प्रोसेस के बाद पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्लो रिलीजिंग। लेकिन ये फास्ट रिलीजिंग होते हैं। इसके बाद अगर हम इसको डिवाइड कैटेगराइज करें तो कुछ हमारे वेजिटेबल मैन्योर्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल मैन्योर्स में क्या कि कुछ एनिमल मैन्योर्स होती हैं, एनिमल मैन्योर्स, और कुछ वेजिटेबल मैन्योर्स, वेजिटेबल मैन्योर्स। अगर हम एनिमल मैन्योर और वेजिटेबल मैन्योर की बात करें तो जितने भी जानवरों से जो हमें कार्बनिक खादें प्राप्त होंगी उनको हम एनिमल मैन्योर बोलेंगे। जैसे FYM हो गई, ये गोबर की फार्म यार्ड मैन्योर या उनके पशुओं के बाई प्रोडक्ट हो गए। इसके बाद चाहे कंपोस्ट हो गई या फिर बर्मी कंपोस्ट हो गई, तो ये सब क्या है? या बर्मी वॉश हो गई, ये सब क्या एनिमल मैन्योर के अंतर्गत आएंगे। अगर हम वेजिटेबल मैन्योर की बात करें तो चाहे जड़ हो गई, तना हो गई, पत्ती हो गई, फल या फूल, इनसे जो भी हमें मैन्योर प्राप्त होगी या कंपोस्ट प्राप्त होगी वो सब कैसी होगी? वेजिटेबल मैन्योर्स में। या फिर जो हमारा किचन वेस्ट होता है वो सब वेजिटेबल मैन्योर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। या फिर कोई भी किसी भी तरह का केक, सीड का केक हो गया तो वो एक तरह से वेजिटेबल मैन्योर्स में आएगा। जैसे मस्टर्ड या फिर हमारा नीम, या जितने भी लिनसीड या किसी और का भी केक हो जाएगा, तो ये सब क्या है? हमारे वेजिटेबल मैन्योर्स में आएगी। या फिर कोई भी लीफ या स्टेम के द्वारा जो भी हमारा कंपोस्ट तैयार की गई तो उसको हम वेजिटेबल कंपोस्ट के रूप में ये बोलेंगे। तो इस तरह से ये मैन्योर्स के विषय में कि मैन्योर्स क्या होते हैं, जो भी हमारे पशुओं से प्राप्त होते हैं या फिर वनस्पति पदार्थों से प्राप्त होने वाले सभी पदार्थों को हम मैन्योर्स बोलेंगे। और ये मैन्योर्स क्या होते हैं? स्लो रिलीजिंग होते हैं। इनमें पोषक तत्वों के बहुत ही धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन होता है या फिर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, जिसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए फिर एब्जॉर्ब किए जाते हैं पौधे के द्वारा। तो इस तरह से ये क्या लंबा, इसमें लॉन्ग टर्म लंबी प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के द्वारा पौधे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। लेकिन सभी पोषक तत्व इसमें लो क्वांटिटी में उपस्थित होते हैं। इसमें क्या लार्ज क्वांटिटी में होंगे, 1 या 2 3 पोषक तत्व ही होंगे, और ये बहुत ही जल्दी से रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी ये केमिकल रिएक्शंस होंगी या फिर जो भी इनमें केमिकल यूज किए जाते हैं वो या तो फिर एसिडिक होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, या फिर बेसिक नेचर के होंगे। तो इससे क्या है, जब हम सॉइल में डालते हैं तो सॉइल का जो टेक्सचर है, जो सॉइल की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रॉपर्टी है वो उनमें परिवर्तन हो जाता है। वो या तो एसिडिक हो जाएंगी या बेसिक हो जाएंगी, जिससे क्या है कि सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम होगी और मृदा की संरचना खराब हो जाएगी। जो सॉइल की हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता एक लंबे समय के बाद।
अगर हम लगातार इन उर्वरकों का प्रयोग करते रहें तो उससे क्या हमारी मृदा या तो अम्लीय हो जाएगी या फिर क्षारीय हो जाएगी, जिससे क्या है कि हमारी फसल का उत्पादन उस हिसाब से नहीं मिलेगा जैसा हमें मिलना चाहिए। जबकि अगर हम इन पदार्थों का यूज करते हैं तो इन पदार्थों की यूज से लंबे समय तक हम मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और उससे हमारा जो कॉन्टिन्यूअस जो प्रोडक्शन है वो लगातार हमारा अच्छा मिलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद मृदा की जो हेल्थ है वो अम्लीय हो जाएगी या क्षारीय हो जाएगी, इससे मृदा हेल्थ प्रभावित होगी और हमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। सेम इसके बाद अगर हम एनिमल मैन्योर्स की बात करी और वेजिटेबल मैन्योर्स की बात करी, यहाँ ये टर्म आता है कि कुछ कंसंट्रेटेड मैन्योर्स होती हैं और कुछ बल्की मैन्योर्स होती हैं। बल्की और कंसंट्रेटेड। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड को क्या बोलते हैं? लाइट भी बोल सकते हैं। अगर हम बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, बल्क के रूप में हो, तो उसको हम बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर बोलेंगे। मतलब इसमें क्या है कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी। कार्बनिक पदार्थों मतलब ह्यूमस का फॉर्मेशन अधिक होगा, तो उनको हम बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर बोलेंगे। और इसमें क्या कि न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा, जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो कम होगी। इसमें क्या लेस न्यूट्रिएंट होंगे, लेस क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होंगे। किसके कंपैरिजन में? ऑर्गेनिक मैटर के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का जो अनुपात है वो इन पोषक तत्वों के अनुपात से अधिक होगा। कार्बनिक पदार्थ अधिक होगा तो इसको क्या बोलेंगे? बल्की। और जिसमें कार्बनिक पदार्थ का अनुपात उसमें पोषक तत्व के अनुपात की अपेक्षा कम होगा तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। मतलब कंसंट्रेटेड मैन्योर्स में क्या होगा कि पोषक तत्वों की मात्रा इसके कंपैरिजन में अधिक होगी। जैसे जितने भी केक हो गए, चाहे मस्टर्ड केक हो गया या फिर नीम केक या फिर कोई भी लिनसीड केक, ये सभी क्या है? कंसंट्रेटेड मैन्योर्स में आएंगे। जैसे जो भी केक हो गए, चाहे वो केक का मतलब जो खलियों की खाद होती है, चाहे वो नीम का केक हो गया, नीम की खली हो गई, या फिर मस्टर्ड सरसों की खली हो गई, या फिर लिनसीड की खली हो गई। तो इन खलियों में क्या होता है कि जो हमारा उसका पोषक तत्व का अनुपात होता है वो कार्बनिक पदार्थ की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए इनको हम कंसंट्रेटेड या फिर लाइट ऑर्गेनिक मैन्योर्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर्स की। कुछ एनिमल मैन्योर्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल मैन्योर्स होते हैं, कुछ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, कुछ कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। जैसे इसके एग्जांपल्स FYM फार्म यार्ड मैन्योर हो गई, कंपोस्ट हो गई, या फिर बर्मी वॉश या बर्मी कंपोस्ट, ये सब क्या है? बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स। जबकि कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में जैसे हमारे जो भी केक हो गए, मतलब खलियों की खाद, चाहे सरसों की खली की खाद हो गई, या फिर कोई भी लिनसीड केक हो गया, या फिर जो नीम होता है उसके खली की खाद हो गई। तो ये सब जितनी भी खलियां हैं उनमें क्या कि पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनको कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स बोलते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आता है सॉइल अमेंडमेंट्स का। क्या होता है सॉइल अमेंडमेंट? मृदा सुधारक जिनको बोलते हैं, सॉइल अमेंडमेंट्स। सॉइल अमेंडमेंट्स कुछ कार्बनिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक होते हैं। अगर हम अकार्बनिक की बात करें तो जैसे लाइम हो गया, लाइम का मतलब चूना, या फिर पाइराइट या जिप्सम, GYPSU, जिप्सम, ये सब कैसे हो गए? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स। अगर हम कार्बनिक सॉइल अमेंडमेंट्स की बात करें, कार्बनिक मृदा सुधारकों की, तो जितने भी FYM हो गई, कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट, बर्मी वॉश, या फिर कोई भी केक हो गए, ठीक है, ये सब क्या है कि ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स, ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स, ये सब होंगे। और ये जो इनऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स जैसे अकार्बनिक जो मृदा सुधारक होंगे उसमें लाइम, पाइराइट, जिप्सम, और इसमें ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स में हरी खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई, बर्मी कंपोस्ट हो गई, ये सब, या फिर प्रेस
प्रेस मड हो गई, मैली जिसको बोलते हैं, या फिर मोलासेस जिसको शीरा बोलते हैं, ये सब क्या है कि कार्बनिक मृदा सुधारक। इनको खेत में डालने से मृदा की जो संरचना है, मृदा के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण, उनमें सुधार आता है और मृदा उर्वर, मतलब उसकी मृदा की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। और इसमें क्या है कि एक समय के बाद सॉइल फर्टिलिटी कम होने लगती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के विषय में होगी कि कौन सी बल्कि मैन्योर होगी, कौन सी कंसंट्रेटेड मैन्योर्स होंगी, कौन सी एनिमल मैन्योर होगी, कौन सी वेजिटेबल मैन्योर्स होगी, ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स क्या होंगे, फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, ये केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनाए जाते हैं और ये फास्ट रिलीजिंग होते हैं, इनमें जैसे हम डालेंगे वैसे ही तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाता है ये। और अगर हम कार्बनिक खादों की बात करें तो ये स्लो रिलीजिंग होंगे, लेकिन इनमें बहुत ही जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी उपस्थित होते हैं।